हम पहले यह बता चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने अयार हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को यह जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन चार आए हैं। इसीलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कर आए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता न लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अयार मैं पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना? क्या किया? खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहां तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना बोला, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह ने कहा, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ बोले, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पी कर छुट्टी करे। भगवान ने कहा, अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है, शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद यह पहचान ले, जवाब दिया, कोई जरूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे, अयार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया, अब देर करने की कुछ जरूरत नहीं। झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्कें कस बेहोश कर गठरी बांध ली तथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुआ। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछवा सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं, यहां तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर यह ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जयसिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अयारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुंचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अयारों में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है, इसको सरकार में लाया हूं। जो इसके लिए मुनासिब हो, हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसकी ढिठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं, सीधे कैदखाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशर्फी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशर्फियां बटुए में रख लीं। रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और रामनारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैदखाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैदखाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है, मेरी हिफाजत में यह रह भी सकेगा। सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था। तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा,
क्यों, क्या बात है? उस एआर को कैद कराए। प्यादों ने डरते डरते कहा। जी, उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया। तेज सिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है? मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूं। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई। कुछ जवाब न दे सके। पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे के तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, ए यार, चालाकी खेल गए। मेरी सूरत बनाकर उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, इन लोगों का कसूर नहीं। ए यार, लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं। इन लोगों की क्या बिसात है? तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस एयार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। यह सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए पता कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। ज्योतिषी जी ने रमल फेंका और कुछ गिनगिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहां से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खोह में कैद कर रखा है। यह सुन सभी ने उस खोह का रास्ता लिया। ज्योतिषी जी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खोह तक पहुंचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर यह नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी जी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, यह दरवाजा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता। इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खोह के बाहर निकल आए और एयारी की फिक्र करने लगे।